मैं हूं नीतू शम्मी राठौर और आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूं राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन। ओ सॉरी, माफ कीजिएगा, अब उसका नाम बदल गया है, अब ये कहलाने लगा है अमृत उद्यान। तो अमृत उद्यान में आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फूलों के शौकीन हैं आप तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। गुलाब की बहुत सारी वैरायटी तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन गुलाब के अलावा और भी तरह के, चाहे वो ट्यूलिप हो, चाहे वो लिली हो, चाहे और अलग अलग तरह के किस्म के फूल हो, तो बहुत सी वैरायटी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। किस तरह का वहाँ का आर्किटेक्चर है और क्यों आखिर जो अमृत उद्यान है इसे राष्ट्रपति भवन का दिल कहा जाता है। तो इसकी सुंदरता को आप जरूर देखिए। वहाँ पर आप जाना चाहते हैं तो कैसे आप जा सकते हैं, पहुंचने का वहाँ पर रास्ता क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कब किस तारीख से किस तारीख तक आखिर ये खुला हुआ है, टाइमिंग क्या है और टिकट्स आप कैसे ले सकते हैं, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अमृत उद्यान में एंट्री के लिए हम पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 के पास, और हम सुबह यहाँ पर जल्दी ही पहुंच गए हैं, इसलिए भीड़ तो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। लग रहा है कि जैसे जैसे अब टाइम बढ़ेगा लोग धीरे धीरे यहाँ पर और आना स्टार्ट करेंगे। और सिक्योरिटी के यहाँ पर फुल टू इंतज़ाम है, और क्योंकि राष्ट्रपति भवन का मामला है तो सिक्योरिटी में तो कोई चूक होने का मामला ही नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी रखी गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। देखिए, कुछ लोग तो शायद अब घूम के बाहर भी आ रहे हैं। बहुत जल्दी इसकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। और देखिए, एंट्री गेट पर ही बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है उद्यान उत्सव 2023 वेलकम। फूलों से ये पूरा सजाया हुआ है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। और ये देखिए, ये जो कियोस्क है इसके अंदर ये सेल्फ सर्विस कियोस्क लगे हुए हैं। यहाँ पर जो आपकी एंट्री के लिए विजिटर पास हैं वो आप यहाँ से निकालेंगे। पहले आपको बता दूँ कि 24 आवर्स पहले, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी लिखा हुआ है कि 24 आवर्स पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने भी करा लिया था हम दोनों लोगों के लिए। और यहाँ पे बस आपको क्या करना है, अपना नाम एंटर करना है और अपना मोबाइल फ़ोन जो नंबर है वो एंटर करना है, कितने पर्सन की बुकिंग थी आपको वो एंटर करना है। बस ये एंटर आप करेंगे और आपका ये देखिए विजिटर पास आपका निकल गया है। एंड नाउ आई एम ऑल सेट टू गो टू टेक एंट्री इनसाइड द अमृत उद्यान। ये इस तरह के छोटे छोटे 2-3 कियोस्क आसपास लगाए गए हैं ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अपना विजिटर पास लेके अब हम बिल्कुल तैयार हैं अंदर जाने के लिए। पार्किंग का बता दूं कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे कुछ पार्किंग तो स्पेसिफिकली है नहीं। आसपास ही यहाँ से गेट नंबर 35 के पास जो नॉर्थ एवेन्यू थाना है उसके आसपास ही आप ऑन रोड ही कार्स लगा सकते हैं। और देश विदेश से लोग आ रहे हैं, अभी आपने देखा। सिर्फ इंडिया में ही नहीं ये जाना पहचाना है मुगल गार्डन, बल्कि बाहर देश विदेश से भी लोग इसे देखने आते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी आपने देखी, क्या क्या अलाउड है यहाँ पर ले जाना, क्या क्या नहीं। तो इस चीज़ का आप बेहद ख्याल रखें, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ भी ऐसे ले जाएंगे, सिर्फ पानी की बॉटल भी अलाउड नहीं है यहाँ पर अंदर ले जाना। पानी आप छोटी सी एक पानी की बोतल ले जा सकते हैं और छोटा हैंड बैग, छोटे बच्चों के लिए दूध की बोतल ले जा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर ले जाना अलाउड नहीं है। तो आपका जो सामान है इसलिए आप सोच समझकर साथ में लाएं, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे ये सिक्योरिटी चेक के लिए हम बढ़ रहे हैं आगे। सामान अगर अपने आप साथ ले आए हैं तो क्लॉक रूम है यहाँ पर, आप वहाँ क्लॉक रूम में जमा करा सकते हैं। और देखिए, मेरे राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा बेबी केयर रूम है। और ये देखिए आप सिटिंग रूम है, फर्स्ट एड के लिए भी यहाँ पर एक बना हुआ है। तो यहाँ पर ये आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और फाइनली अब देखिए, हम गेट नंबर 35 के सामने आ गए हैं और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी से एंट्री मिल जाए और जाकर देखना चाहती हूँ मैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स को, जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलर है। इतनी वैरायटी के एक साथ फ्लावर्स कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे।
तो इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स को देखने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अट्रैक्शंस क्या। अमृत उद्यान के हर्बल गार्डन के बाहर इस वक्त मैं हूँ। अंदर आपको लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ पर कौन कौन से स्पेशल हर्बल प्लांट्स आखिर लगे हुए हैं। आइए। सबसे खास बात, यहाँ पर आने के लिए कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है, ज़ीरो एकदम इन्वेस्टमेंट है। तो पैसा वसूल तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ आपका दिन पूरा अच्छे से वसूल ज़रूर करवा देगा ये। तो फाइनली एंट्री हमने ले ली है और एंट्री लेते ही ये पूरी दोनों तरफ ग्रीनरी देखने को मिल रही है जो बहुत सुंदर लग रही है। दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं अमूमन उनको इतनी ग्रीनरी देखने को नहीं मिलती है। और ये देखिए एंटर करते ही लग रहा है कि हाँ भाई हम बहुत ही किसी वीआईपी जगह पर आ गए हैं, और वीआईपी भी है। राष्ट्रपति भवन का ये पूरा बैकयार्ड एरिया में पूरा ये गार्डन बना हुआ है, और इसे जो अमृत उद्यान है इसे राष्ट्रपति भवन का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि एंट्री करते ही पता चल रहा है ये है ही इतना सुंदर। यह है बोनसाई उद्यान। बोनसाई एक जापानीज कला है जिसपे प्लांट्स को एक गमले से निकालकर दूसरे गमले में लगाया जाता है ताकि उनका जो नेचुरल शेप है वो छोटा रह जाए, उनकी ग्रोथ छोटी रह जाए। तो हर्बल गार्डन से निकलकर अब हम पहुंचे इसके सेकंड पार्ट में, बोनसाई गार्डन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बोनसाई, तो यहाँ पर डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनके जो बोनसाई वर्जन प्लांट्स के मौजूद हैं वो सब है यहाँ पर। बड़े बड़े ट्रीज जो हम देखते हुए आ रहे हैं उनका स्मॉल वर्जन देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कह सकते हैं कि ये ट्रीज का मिनिएचर है। और ये देखिए यहाँ पर ये म्यूजिकल फाउंटेन शो इस वक्त चल रहा है। देखिए सब लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पहले आप ये देख लीजिए पूरा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है पूरा म्यूजिक के साथ। ये जो पूरा फाउंटेन चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। ये एंट्री का जो पूरा मेन सेंट्रल गार्डन है ना राष्ट्रपति भवन का, उसके लिए अब एंटर हम होने वाले हैं। और ये राइट हैंड साइड पर ये छोटे छोटे से, आई डोंट नो क्या हैं ये, ऑरेंजेस हैं क्या हैं, ये सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और फाइनली अब मैंने एंट्री ले ली है जो सेंट्रल पूरा गार्डन है उसके अंदर। और देखिए एंटर होते ही राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा है। बहुत 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 सुंदर लग रहा है और यहाँ की जो वाइब्स हैं वो वाकई में बिल्कुल अलग हैं। चलिए अब मैं आपको ये जो पूरा का पूरा ब्यूटीफुल मुगल गार्डन, जो अमृत उद्यान है उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दूं। ये पूरा का पूरा जो गार्डन है ये 15 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। इतनी खूबसूरत ये गार्डन है कि इसे राष्ट्रपति भवन की आत्मा कहते हैं, बताया था मैंने आपको। और राष्ट्रपति भवन के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल है पूरी इन्फॉर्मेशन की ये जो गार्डन है जम्मू कश्मीर का जो मुगल गार्डन है, ताजमहल के आसपास के जो बाग हैं, इंडियन और पर्शियन जो मिनिएचर पेंटिंग्स है उससे ये इंस्पायर है। इस गार्डन को भी ये उसी जो अंग्रेज़ आर्किटेक्चर है उसने डिज़ाइन किया था, जिसने पूरी दिल्ली को डिज़ाइन किया था। नाम शायद आपको पता होगा, गेस कीजिए। नहीं याद आया? चलिए मैं बता देती हूँ, सर एडविन ल्यूटियंस। और आपको पता है पूरी सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है उसे आज भी ल्यूटियंस दिल्ली कहते हैं। मुगल काल की बात करूं तो उसके टाइम में भी जो भारत की राजधानी थी वो दिल्ली थी, और जो मुगल एम्परर थे उन्होंने दिल्ली के और दूसरे शहरों में भी कई बाग बनाए थे। और मुगल के जो पहले एम्परर थे बाबर, उन्होंने ही इन बागों को बनाना शुरू किया था। तो हिस्ट्री में आपको बताना चालू रखूँगी आगे भी, लेकिन उससे पहले ज़रा ये जो खूबसूरत फूल आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी पहले झलक देख लेते हैं। और देखिए कितने सुंदर ये ट्यूलिप्स देखने को मिल रहे हैं।
तुर्की और अफ़गानिस्तान का नेशनल फ्लावर है ये। और स्पेशलिटी बताऊँ आपको ट्यूलिप्स की कि जिधर भी सनलाइट की डायरेक्शन होती है ना, ये उधर की साइड ही फेस कर देते हैं, यानी कि उधर की साइड ही टर्न हो जाते हैं। और ये हर कलर में मिलते हैं एक्सेप्ट डार्क ब्लू। तो ये देखिए बिल्कुल ब्यूटीफुल वॉयलेट पिंक कलर के साथ और भी कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये कितना सुंदर फायरी रेड और येलोइश ऑरेंज जो कलर है उसका कॉम्बिनेशन है, इतना सुंदर लग रहा है ये, बहुत ही सुंदर सुंदर है। और ट्यूलिप के साथ साथ और भी यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के जितने भी फ्लावर हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है, एकदम सेंटर में फाउंटेन और इसके चारों तरफ इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स। सबसे एक चीज़ जो खल रही है मुझे कि दूर से ही देख सकते हैं, इनको पास में जाके टच नहीं कर सकते, सिर्फ बैरिकेटिंग लगी हुई है। तो दूर से देखिए, इनकी खूबसूरती को निहारिए और आंखों में बसा लीजिए इनकी जो सुंदरता है उसको। शिवानी है यहाँ पर जो कि इस गार्डन की देखभाल करती हैं यहाँ पर अमृत उद्यान में, वो बताने वाली है हमें यहाँ के फ्लावर्स के बारे में। यहाँ अमृत उद्यान इसका नाम है। तो ये उद्यान उत्सव अभी शुरू किया गया है और इस बार ये 2 मंथ्स के लिए शुरू किया गया है, जो कि 31 जनवरी से 31 मार्च तक है। तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ट्री, श्रब्स हैं, बेसिकली विंटर एनुअल्स हैं। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास 120 वेराइटीज़ रोजेस की हैं। और विंटर एनुअल्स में हमारे पास बहुत फ्लावर्स हैं, जैसे कि पैंसी लगा हुआ है, कैलेंडुला है, मैरीगोल्ड है। और रोज़ेस की जो 120 वेराइटीज़ हैं, यहाँ पे रोज़ गार्डन है आगे, वहाँ पे आपको सारे रोज़ मिल जाएंगे, जिसमें ब्लैक रोज़, ग्रीन रोज़ और अलग अलग रोज़ेस आपको देखने को मिलेंगे। सुंदर कितना लग रहा है ना। ये देखिए इस पूरा जो सेंट्रल जो गार्डन है, इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी, थोड़ी आगे बताती हूँ कि मैंने आपको बताया था ना कि जो फर्स्ट एम्परर थे मुग़ल के, बाबर, उन्होंने इसे बनाना शुरू किया था इन बागों को। और इसके बाद जो अकबर हैं, उन्होंने भी जो उनका पूरा का पूरा एम्परर टाइम था, उस टाइम पे भी उन्होंने दिल्ली में खूब सारे बाग लगवाए थे। और अभी फ़िलहाल प्रेजेंट सिनेरियो का जो मुग़ल गार्डन, अब अमृत उद्यान इसको रख दिया है नाम, वो जो मुग़ल एम्परर का टाइम था उन्होंने जो डेवलप किया था ना उस टाइम के गार्डन्स, उसी की खूबसूरती की झलक हम इसे कह सकते हैं। और जो सर ल्यूटियंस थे, उन्होंने जब इस गार्डन को बनाया तो उसी मुग़ल एम्परर टाइम के वो डिज़ाइन से इंस्पायर थे और इसीलिए उन्होंने उस मुग़ल टाइम के पूरे डिज़ाइन को ही ध्यान में रखकर इस पूरे गार्डन को बनाया। और शायद इसीलिए उन्होंने इसका नाम मुग़ल गार्डन भी दिया होगा। 1911 की बात करूं तो जब अंग्रेज़ थे, जो पहले उनकी कैपिटल थी वो कोलकाता थी, उन्होंने फिर उसे दिल्ली में शिफ्ट कर लिया था। और जब दिल्ली में शिफ्ट किया उन्होंने कैपिटल को, तो उन्होंने जो रायसीना हिल्स थी उनको काट कर ये वायसराय हाउस बनाया था। और वही जो वायसराय हाउस था वो आज का राष्ट्रपति भवन हम इसे कहते हैं, जहाँ पर हमारे इंडिया के जो फर्स्ट पर्सन हैं वो रहते हैं। और जो पूरी की पूरी जो इमारत है, इसको बनाते हुए जो ल्यूटियन सर थे, उन्होंने जो मुगल्स थे और जो वेस्टर्न आर्किटेक्चर है उसको मिक्स करके इस पूरे के पूरे राष्ट्रपति भवन को उन्होंने पहले बनाया। उन्होंने जब इसे बना लिया तो उसके बाद सोचा कि क्यों ना फिर इसके सामने एक सुंदर सा गार्डन भी बनाया जाए। तो 1917 में उन्होंने इस पूरे के पूरे गार्डन का जो डिज़ाइन है उसे तैयार किया। और लेकिन इसमें जो प्लांटेशन का काम है, यहाँ पर जो पूरे का जो घास लगनी थी, जो ट्रीज़ लगने थे, जो यहाँ पर फ्लावर्स लगने थे, जो पूरा प्लांटेशन होना था, वो 1928 और 29 के आसपास ही वो होना स्टार्ट हुआ था। और जो क्रिस्टोफर हसी हैं, उनकी द लाइफ ऑफ सर एडविन ल्यूटियंस जो है, उसके अकॉर्डिंग जो सर ल्यूटियंस की वाइफ थी ना, उन्होंने इस गार्डन को स्वर्ग बताया था। और यहाँ पर जो लगी हुई ये घास आप देख रहे हैं, देखिए कितनी सुंदर ये घास है, आपको दिखाई दे रही है। ये जब मुगल गार्डन बन रहा था तो उस
टाइम पे इसे कोलकाता से लाकर फिर यहाँ पर लगाया गया था। और जब हमारा भारत है वो आज़ाद हो गया, उसके जो पहले गवर्नर थे जनरल सी राजगोपालचारी जी, वो बने और उसके बाद उनको ये वायसराय हाउस जो है उनका आवास बन गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खाद्यान्न जो था उसकी शॉर्टेज चल रही थी, तो उन्होंने यहाँ पर कई सालों तक गेहूं की फसल भी लगवाई थी। जी हाँ, आपको शायद नहीं पता होगा। इस लॉन्ग गार्डन में, जिसे कि रोज़ गार्डन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारी रोज़ेज़ की वैरायटी मौजूद है। इसमें जब मैं एंटर हुई तो सबसे ज़्यादा जो स्पेशल मुझे लगा एंटर करते ही, सारे जो रोज़ेज़ हैं उनकी जो महक है वो एकदम जब मिलती है ना आपको, तो एक अलग ही ऐसा लगता है किसी परफ्यूम की बॉटल किसी ने खोल दी हो रोज़ की, और बस वहाँ पर आप पहुँच गए हैं। इतना अच्छा फील हो रहा है और इसके साथ साथ व्यू भी इतना अच्छा है। यहाँ पर पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, ऑरेंजिश रेड, रेड वाइट, बहुत ही ब्लैक रोज़ तो नहीं है लेकिन वो हल्का सा उसके जो टिप्स हैं वो ब्लैक हैं। तो अलग अलग वैरायटी के पूरे ये जो फ्लावर्स हैं, रोजेज़ हैं, ये देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यही जो स्पेशलिटी है यहाँ की अमृत उद्यान की, यही है। अराउंड 159 वैरायटी के फ्लावर्स हैं और रोजेज़ की तो मुझे लग रहा है कम से कम यहाँ पर 80+ वैरायटी तो होंगी जो कि पूरे के पूरे इस गार्डन में लगी हुई हैं। हाइब्रिड बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और हाइब्रिड वैरायटीज़ में अलग अलग नाम भी मैंने आपको दिखाए, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। नोन पर्सनैलिटीज़ के साथ साथ अटपटे और अतरंगी नाम भी हैं। तो वाकई में बहुत अच्छा है, इतने तरह के रोजेज़ एक साथ एक जगह देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे। तो सेंट्रल गार्डन मैंने आपको घुमा दिया, पूरा लॉन्ग गार्डन घुमा दिया और रिंग गार्डन आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव यहाँ पे है वो सेंट्रल गार्डन में जो फाउंटेन लगा है इतना सुंदर सा, वो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके आसपास पूरे सर्कल में जैसे कहते हैं रिंग्स छोटी छोटी बनी हुई हैं, पतली पतली, और उसमें अलग अलग कलर के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत सुंदर लगे हैं। और ये पूरे जो लास्ट एज है इसमें जो बड़े बड़े फ्लावर्स डलिया लगे हुए हैं, ये तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। तो आँखों को एकदम कहते हैं ना आई ट्रीट जिसे कहते हैं, कलरफुल आई ट्रीट, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पूरा मैंने आपको अब ये मुग़ल गार्डन, माफ़ कीजिएगा बार बार मैं मुग़ल गार्डन कह रही हूँ कि कितने सालों से हम वही बोलते आ रहे हैं तो आदत पड़ी हुई है। अमृत उद्यान मैंने आपको घुमा दिया, पूरा जो हर्बल गार्डन है वो घुमा दिया, बोनसाई गार्डन, म्यूज़िकल फाउंटेन दिखा दिया, तीनों आपको ये दिखा दिए मैंने गार्डन, सेंट्रल, लॉन्ग और रिंग गार्डन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसका आप सभी शायद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे हम पहुँच सकते हैं, कब तक खुला हुआ है, टाइमिंग क्या है और कब ये बंद रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं अब आपको बता दूँ। 31 जनवरी से खुल चुका है, 28 मार्च तक ये अब ओपन रहेगा। टाइमिंग है इसकी 11 AM to 4 PM। सुबह 11 बजे फर्स्ट एंट्री है और शाम के 4 बजे लास्ट एंट्री है। 4 बजे के बाद आपको कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो इसलिए टाइम को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वैसे ये संडे को भी खुला रहता है लेकिन मंडे को ये बंद रहता है। तो आप अगर मंडे यहाँ पर आने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, यहाँ पर बिल्कुल मत आइए। मंडे हॉलीडे है और पब्लिक हॉलीडेज़ में भी ये बंद रहेगा। वैसे तो अब पब्लिक हॉलीडे शायद अब 8 मार्च को ही शायद होगा, इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो बस आप उस दिन अवॉइड कीजिए और मंडेज़ अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आप संडे को भी यहाँ पर आ सकते हैं, छुट्टी वाला दिन होता है, अपनी फैमिली के साथ आइए। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप प्रायर यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं तो ज़्यादा आपको कन्वीनियंट रहेगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो शायद ऑफलाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप तुरंत आएँ और ऑनलाइन करके रजिस्ट्रेशन फिर आप निकाल लें टिकट। इस ब्यूटीफुल रिंग गार्डन की शान बने हुए हैं ये स्टॉक फ्लावर्स, जो कि ब्यूटीफुल रिंग्स में बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे रिंग गार्डन की चारों तरफ लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पिंक कलर में है और उसके बाद ये पर्पल कलर में है और आगे आपको ये वाइट कलर में भी दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये फ्लावर्स
लग रहे हैं इस रिंग गार्डन में लगे हुए। और इसके बाद जो ख़ास फ्लावर है जो कि इस रिंग गार्डन की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं वो है ये डहेलिया सिंगल टाइप, जो कि आउटर रिंग में पूरी का पूरा जो आउटर एज है इस पूरे रिंग गार्डन का उसको कवर करा हुआ है और इस रिंग गार्डन की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। तो आई होप आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है, कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको पसंद आया मेरा ये वीडियो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर ज़रूर कीजिए।